वही हुआ जिसका डर था। स्मृति ईरानी का हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिरक, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिरक और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। कि मुस्लिम उम्मा का लीडर हो कि इंडिया से हाथ मिला रहे, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहा है और हिंदू लोगों को हरमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकते हैं? आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहा, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। सर आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? है ना, वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है। यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर। जितने भी ये अरब कंट्री है ना, वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नाम है ना, वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। बरूद है, बरूद है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है। उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये कि उनको पता चल गया कि भाई मज़हब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। जब मोदी की हुकूमत आती है तभी हमारी दुश्मनी जागती है। वो कहते हैं हम दुश्मन हैं, हम कहते हैं हम उनके दुश्मन हैं। सिर्फ ये मोदी हुकूमत की जब ये जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सर अगर हम इन वीडियोस के थ्रू अच्छे पैगाम देंगे, यकीन करें बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बदल बहुत। अगर हम ये दुश्मन दुश्मन कहना छोड़ के ये कहें कि आप दावत देते हैं, आप भी आओ हम भी आते हैं, मिलके गुर्बत खत्म करते हैं, आप देखना कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से। हमारी तरफ तो गुर्बत है, उनकी तरफ तो नहीं है। उनकी तरफ तो सूबे भी ज्यादा है, 32 सूबे, हमारे तो सूबे भी कम है। आप मानते हो क्या वहाँ गुर्बत नहीं है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मर जाने का मकाम है, जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने के मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान है ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ के भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। भाई सच में इनके अंदर में जितना जहर भरा हुआ है कोई सोच भी नहीं सकता। भारत की ओर से भाई स्मृति ईरानी जो है वो गई है अपने दौरे पे सऊदी पे, तो वहाँ भाई हम मिलेंगे तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो घूमे तो इनको भाई लग रहा है कि सऊदी जैसे देश को भी अब ये क्या बोल रहा है, गद्दार, जिनके यहाँ खुद भीख मांगते हैं। और सऊदी ही नहीं, और भी मिडल ईस्ट के कंट्री और दुनिया के लगभग सभी कंट्री से ये भीख मांगते हैं। फिर भी यहाँ के लोगों को भाई बात कभी समझ में नहीं आती। इस्लाम को छोड़कर बाकियों को ये काफ़ी समझने वाले पता नहीं कितने दिन में पूरा का पूरा ये भिखारी बनेंगे जब ये बिक जाएंगे। भारत अपने दौरे पे गया है तो जाहिर सी बात है वो संबंध बनाने के लिए दूसरे देश से तो भाई घूमते हैं, मिलते हैं, और क्या क्या करेंगे ये? तो इनको लग रहा है कि भाई काफिर को कैसे उस जगह पे घुमा दी। अब अपने काम से काम रखो भाई, वैसे ही देश कंगाल होने वाला है तुम्हारा, और बल्कि कंगाली पे छाए पड़े हैं। कितना ऐसी बेतुकी बातें बोलकर अपने आप को जलील कर पाओगे? क्या है ये फतवा? तुम्हारे चक्कर में दुनिया के और मुसलमान भी बदनाम हो जाते हैं। कुछ ठिकाना नहीं है भाई।